साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग हो रही है और गुड मॉर्निंग के समय में मैं आपके समक्ष हूँ। तो अभी हम शुरू करते हैं कुछ अच्छे टॉपिक पर बातचीत। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए प्यारा टॉपिक कौन सा है। आज मैं आपके समक्ष वो वाला टॉपिक लेना चाहता हूँ। एक दिन मैं संत रविदास साहेब इनके जयंती के उपलक्ष्य में एक विहार के अंदर में गया और वहाँ पर जाकर मैंने ये कहा कि आज संत रविदास साहेब इनकी जयंती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में हम प्रोग्राम करेंगे। चूँकि उनका साप्ताहिक प्रोग्राम भी था, लोग भी इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ की जो समिति थी उस समिति ने मुझे ऐसा कहा कि बाबा साहब ने तो बुद्ध धम्म ले लिया है और बाबा साहब ने जब से बुद्ध धम्म ले लिया तब से वो कबीर की तरफ तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमको बुद्ध धम्म मिला, अब कबीर की क्या ज़रूरत है। तो बाबा साहब ने तो ये कहा नहीं कि भाई मेरे 3 गुरु है, ये तो कहा है, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे 3 गुरु में से अब ये कि कबीर गुरु है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको मानने की ज़रूरत नहीं। ऐसा तो कभी नहीं कहा। अगर ऐसा बाबा साहब ने अगर कहा होता तो हम मान लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। बाबा साहब ने तो कहा कि मेरे 3 गुरु हैं। तथागत सम्यक संबुद्ध मेरे प्रथम गुरु है, सेकंड गुरु मेरे संत कबीर साहब और थर्ड गुरु मेरे ज्योतिबा फुले हैं। और तीनों का अपने अपने जगह पे महत्व है। संपूर्ण ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सम्यक संबुद्ध है। उसी ज्ञान को जब मध्यकालीन भारत के अंदर में या कहा जाए कि कबीर साहब और संत रविदास साहेब और वो जो संतों वाली वाणी थी, उस समय में संत कबीर साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। और भूमिका कैसे रही कि बाबा साहब के जो पिताजी थे ये कबीर के दोहे सुनते थे और उसके कारण उनकी प्रज्ञा डेवलप हुई। और डेवलप होने के बाद ही तो उन्होंने सोचा कि मेरे बेटे को कुछ मुझे पढ़ाना है, कुछ अच्छा करना है। अगर कबीर साहब के दोहे नहीं होते, उनके वचन नहीं होते और वो अपने आप को अछूत ही मान रहे होते, उनके सामने इतिहास नहीं होता, तो उनका सेल्फ इमेज तो बहुत डाउन होता। और जब सेल्फ इमेज जिस आदमी का डाउन होता तो वो अपने बच्चे को इतना बड़ा व्यक्ति बनाने के बारे में तो कभी नहीं सोचता, पढ़ाई के बारे में तो कभी नहीं सोचता और खुद ही सूबेदार नहीं बनते वो। तो देखिए, एक विचारधारा काम करती है, एक विचारधारा काम करती है और संतों का बहुत बड़ा भूमिका होती है। तो बाबा साहब को ये पता चला कि हमारे परिवार के अंदर में संत कबीर साहब की बहुत बड़ी भूमिका है और इसलिए उन्होंने उनको गुरु माना। उसी प्रकार से आप देखिए, अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए तो पहली पाठशाला खुली इन्होंने अपने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने मिलकर महिलाओं के लिए पाठशाला खोली है। लेकिन उन्होंने ये भी काम किया था, उस समय अछूतों के लिए भी खोला था उन्होंने, ये भी इतिहास है। अछूतों के लिए कुहा भी अपने यहाँ बनाया था और बहुत बड़ी क्रांति की उन्होंने शिक्षा के ऊपर। तो उनको भी कैसे भूल जाए, उनको भी इसलिए गुरु माना उन्होंने। और इसलिए ज्योतिबा फुले का एजुकेशन का आंदोलन, कबीर साहेब का वो अंधविश्वास से दूर करने का आंदोलन और तथागत सम्यक संबुद्ध का संपूर्ण आंदोलन आपको कहीं न कहीं संविधान के अंदर में मिलता है। संविधान के धाराओं के अंदर में वो चीज़ आती है। जैसे ही आप फंडामेंटल राइट्स की तरफ जाते हो तो जो मुक्त शिक्षा मिलना चाहिए, वैज्ञानिकता प्रसार होना चाहिए, मानव एक समान है, समानता का अधिकार है, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स डाले गए, ये कहाँ से डाले बाबा साहब ने? वो वहीं से उठा के डाले है ना, वो वहीं से उठा के डाले। और इसलिए 200-250 जो भी संविधान सभा में सदस्य थे और उसके साथ में जो भी डिबेट डिस्कशन होता था एक एक चीज़ को लेके, तो उसमें वो चीज़ रखते थे। तो आज हम संत कबीर साहब के ऊपर थोड़ी वाणी के ऊपर बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संत कबीर साहब की वाणी
और तथागत की वाणी एक ही लाइन पर मिली हुई है। हाँ, ये जरूर है कि तथागत सम्यक संबुद्ध है, और कबीर साहब अगर देखा जाए तो ये अरहंत बुद्ध के आसपास के, मुझे लगता है, उनका एरिया है। लेकिन ये अरहंत हो गए थे, संत कबीर साहब अरहंत हो गए थे, क्योंकि ये जो भाषा है, ये जो लैंग्वेज है, अरहंत की भाषा है। ये जो लैंग्वेज है उनकी, जैसे कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ। जैसे कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। अब लोग, जैसे मैं सोशल कुछ प्रोग्राम में गया तो बाजार का मतलब ये कुछ अलग समझ गए लोग। बाजार का मतलब अलग समझ गए, लुखाटी का मतलब अलग समझ गए, घर का मतलब अलग समझ गए। घर का मतलब वो समझ गए कि घर से बाहर निकलना, और चले हमारे साथ मतलब वो समझने लग गए कि आंदोलन करना। तो जैसे जैसे लोगों के पास जानकारी होती, जितनी गहराई होती, उसके अनुसार व्याख्या लोग करते हैं, और इसके अनुसार सोशल एक्टिविटी चलती रहती है। हम उधर नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कबीर साहब आखिर कहना क्या चाहते हैं। कि कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में। बाजार है, आज हम जहाँ खड़े हैं वो बाजार है, एक तरीके का बाजार है, जहाँ पर हर तरीके का व्यक्ति अपनी इसमें दिखता है। आपको यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे, कुछ बुरे लोग भी मिलेंगे, कुछ अलग अलग तरीके का बाजार है। और वो बाजार कहाँ से शुरू होता है? वो अपने अंदर से शुरू होता है, अपने अंदर से शुरू होता है। तो जैसे ही जिसका इंटरनल जितना डेवलप होता है, उसके लिए उतना सामने वाला एरिया होता है। इंटरनल जिसका जितना डेवलपमेंट होगा, एक्सटर्नल वो उतना ही ग्रोथ करेगा। इंटरनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। तो कबीर उसको बाजार कह रहे हैं कि बाजार के अंदर में कबीर खड़ा है, लिए लुकाटी हाथ। लुकाटी हाथ, लुकाटी मतलब होता है कि लकड़ी। कबीर साहब ने लकड़ी अपने हाथ में ले ली है। वो जो घर फूके आपना, जो घर फूके आपना। अब घर का मतलब क्या है? हम समझते घर का मतलब कि हम जिस घर में रह रहे वो घर। घर का मतलब है कि यहाँ पर आपका बुद्धिज्म पे अगर पकड़े तो आपको बहुत जल्दी चीज़ समझ में आएगी। तथागत सम्यक संबुद्ध इसको बहुत वेल डिफाइन करते हैं। वेल मतलब बहुत अच्छे से डिफाइन करते हैं, और डिफाइन करते हुए कहते हैं कि ये घर बनाने वाले, घर का शब्द वहाँ पर भी आता है, ये घर बनाने वाले, मैंने तेरे को ढूंढ लिया है और तेरी सारी कड़ियाँ मैंने भग्न कर दी। जब ऐसा तथागत कहती तो कबीर का घर और तथागत का घर एक ही चीज़ है, दोनों चीज़ें। घर यानी तृष्णा की कड़ियाँ, जहाँ से तृष्णा, तो हमारी क्या होता है कि तृष्णा के कारण ही हमारा जन्म होता है और हमारी मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु का बंधन, जन्म और मृत्यु के बंधन से बना हुआ घर। तो वो घर का फूकना मतलब उसको जलाना है, क्योंकि वो घर आप जब जलाओगे, जब वो बंधन को आप तोड़ोगे, उस बंधन को जब आप तोड़ोगे, तभी तो आप उस डबरे से बाहर निकलोगे। हम तो हंस के समान हैं, हंस हम हवा में उड़ते हैं। हमारा तो मतलब वो हंस ये नहीं है कि हम पानी में तैरते और वहाँ पे हमारी लकीरें चलती या ज़मीन पे चलते। हम तो हवा में चलते हैं और वहाँ पे कोई लकीरें नहीं बनती है। हमारे लिए तो हमारा आकाश, परम आकाश है हमारे लिए। तो हमारे लिए तो पूरा आकाश ही हमारा घर है। वो अनंत शक्तिशाली उस एरिया की बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो जो घर फूके अपना, जो घर के जो बंधन के अंदर में जो बंधे हुए लोग हैं, जब बंधन से वो टूटेंगे तब हमारे साथ चल सकते हैं। हमारे साथ चलने के लिए कोई अहरा गहरा आदमी नहीं आ सकता। अहरा गहरा नत्थु खैरा आ जाए तो काम नहीं चलेगा। आजकल बहुत अहरे गहरे नत्थु खैरों की भीड़ लगी है। एक मूर्ति को सामने रख देते हैं और बोलते हैं मूर्ति तुम्हें पहुंचा देगी वहां पर। मंदिर के घंटे बजाओ और मांगो, मांगो। कबीर साहब ऐसा नहीं कह रहे मांगो। कबीर साहब कह रहे घर फूको, जलाओ। या मांगने की बात नहीं, या प्राप्त करने की बात है। तो तुम जिस बंधन में पड़े हो, जो बंधन तुम्हें गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, जिस बंधनों ने तुम्हें अहंकार के कारण, द्वेष के कारण ये जाति व्यवस्था निर्माण की, वर्ण व्यवस्था निर्माण की, और व्यक्ति को धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ण के आधार पे बांट बांट के रखा है, और वो गुलामी के अंदर में जो मज़ा भोग रहा है, मज़ा मना रहा है, वो गुलामी को तरफ
उंगली उठाते हुए कबीर साहब कहते हैं कि जो घर फूके आपना चले हमारे साथ, जो घर फूके आपना चले हमारे साथ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। दुनिया के अंदर में लोग बुराई देखने के लिए चलते हैं। लोगों की अच्छाई अपने अच्छाई पे डिपेंड नहीं होती, लोगों की बुराई पे। वो चारों तरफ दिन में एनालिसिस करते रहते हैं। और आजकल ऐसे वक्ताओं की भीड़ लग गई है कि जो लोगों का एनालिसिस करते रहते हैं। लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपना एनालिसिस करने की बारी आती है, तो वो कहते हैं कि मुझे एनालिसिस करने की क्या जरूरत, मैं तो सारे चीज में परिपक्व हूं। वो दूसरों का दोष दिखाने के लिए अपने आप को इस लेवल की विद्वत्ता हासिल कर लेते हैं कि उनको लगता है कि दुनिया सारी बुरी है, वही केवल अकेले व्यक्ति है कि जो बहुत अच्छे है। तो बुरा जो देखने में चला, मैं जो बुरा देखने को चला, तो बुरा न मिलिया कोई, मुझे तो कोई बुराई नहीं मिला। कबीर साहब कहते तो मैं बुरा है ना, मैं जब बुराई देखने चला तो मुझे बुराई नहीं मिली। जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। जब मैं अपने मन को खोजने लग गया तो मुझे अपना ही बुराई दिखने लगी सबसे पहले। एक बार एक व्यक्ति रोज अपने पत्नी से कहता है, ही प्रिय, वो सामने वाले लोग कैसे रहते यार, कितने गंदे रहते हैं, देखो उनका घर तो देखो कितना गंदा है। हर दिन वो पत्नी से यही कहता है। एक दिन पत्नी को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। एक दिन पति आता है और बड़ा आश्चर्यचकित होता है। बोले यार, उन्होंने देखो अपने घर को पॉलिश कर दिया, अभी तो उनका घर तो बड़ा सुंदर दिख रहा है। पत्नी बोलती है, वो घर सुंदर पहले ही था। तो बोले फिर, ये अपना जो कांच है, जिस कांच के इससे तुम देख रहे थे उस घर को, इस कांच के बाहरी तल पे कचरा लगा हुआ था, इसलिए इसका प्रतिबिंब तुम्हें वैसा दिख रहा था। तुम ये सोच रहे थे कि घर गंदा है, वो घर गंदा नहीं, ये कांच गंदा था। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। आपके मन के अंदर में कालिक है, आपका मन कलुषित है, आपके मन के अंदर में राग द्वेष क्रोध भरा हुआ है, इसलिए आपको दुनिया के अंदर वही दिख रहा है, वही अट्रैक्शन कर रहा है। क्योंकि आपने अपने मन को शुद्ध नहीं किया, अपने मन को परिशुद्ध नहीं किया। तो मन, अपने मन की काली को बाहर देखने के कारण आपको बाहर गलत दिख रहा है। इसलिए अपने आप को ठीक करना जरूरी है। अगर आपने अपने आप को स्वच्छ किया तब बाहर की चीज आपको दिखेगी, तब स्वच्छ पानी होगा, और उस स्वच्छ पानी के अंदर में आपको हीरे माणिक मोती सारी चीज ट्रांसपेरेंसी दिखना शुरू हो जाएगी। इसलिए अपने आप को दुरुस्त करना पहला कार्य है। और तथागत ने भी कहा है कि आप अपना स्वामी हो, आप अपने मालिक हो, आप अपना स्वामी हो, आप अपने मालिक हो। और उन्होंने आगे ये कहा कि जिनका मन स्वच्छ है, जिनका मन स्वच्छ है, उनके पीछे पीछे सुख आता है, और जिनका मन स्वच्छ नहीं है, अस्वच्छ है, उसके पीछे पीछे दुख चलता है। दुख हम निर्माण करने का काम करते, हमारी एक्टिविटी करना काम करते दुख। इसलिए एक कोई विद्वान पुरुष आता है, अपने साथ में बहुत सारी अच्छाई लेके आता है, लेकिन एक कलुषित मन वाला व्यक्ति आता है, वो वहीं पर भी आके वो करना शुरू कर देता है। और वो आके सीधा बोलना शुरू करता है, यहाँ पे लोग तो ऐसे हैं, यहाँ के लोग वैसे हैं, यहाँ के लोग ये है, यहाँ के लोग वो है, ये सारे नीच जाति के लोग हैं, कहाँ से आ गए, हम तो सीधे ब्राह्मण हैं, हम तो उच्च हैं, हम ये। कलुषित मन है, कलुषित मन है, घटिया विचारधारा है। इसीलिए उस घटिया विचारधारा और कलुषित मन के कारण वो चारों तरफ का वो वातावरण गंदला करना शुरू कर देता है, कचरा डालना चालू कर देता है विचारधारा में। इसलिए हमें कचरा फैलाने वाले लोगों को रोकना होगा, कचरा फैलाने वाले लोगों को रोकना होगा। और
कचरा हमारे अंदर से सबसे पहले हमें दूर करना होगा, तभी तो हम रोकने का काम करेंगे। अगर हमारे अंदर ही कचरा भरा है, हमारा मन ही कलुषित है, तो वो कलुषित मन दूसरे कलुषित मन के साथ मिलेगा, वही बकबक करने लगेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बुराई करने वाले लोगों का एक झुंड होता है। वो झुंड, कभी कभी आप देखिए महिलाएं घूमती रहती है और वो अपने पड़ोसी की बुराई करती है। कभी कभी आदमी का झुंड देखिए, वो इधर उधर की बातें करते हैं, वो एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। लेकिन सबको बोला जाए कि अपने अपना कचरा, इंतरिम कचरा साफ करो, और वो कचरा अगर साफ करे तो सारी दुनिया स्वच्छ होगी। आप अपनी अपनी जिम्मेदारी लो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। लोग तैयार नहीं है। उसको लगता है ये मेरा काम थोड़ी है, ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो मेरे माता पिता का काम है मुझे दुरुस्त करना, ये मेरे गुरुजनों का काम है, ये सरकार का काम है, मेरा काम थोड़ी है। अगर वो दूसरे की ड्यूटी लगाता है, लेकिन ऐसा है कि कुछ काम आपको खुद के लिए करना पड़ेगा। नहाने का काम आपके लिए कोई नहीं नहाएगा, आपको खुद नहाना पड़ेगा। खाना खाने का, भोजन का काम आपको खुद ही भोजन करना पड़ेगा, कोई आपके लिए भोजन नहीं करेगा। नहाते तो आप खुद हो, भोजन तो खुद करते हो, कपड़े खुद पहनते हो, सारी चीज़ खुद करते हो, पढ़ते हो। तो फिर अपने मन को स्वच्छ करने की बात आई तो फिर दूसरे की दुनिया की उसमें ड्यूटी क्यों लगाते हो? आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जान के ये कहना करना चाहिए। ऐसा कबीर साहिब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे रे मना। अब क्या होता है अचीवमेंट? अचीवमेंट आदमी आज के डेट में बस तुरंत चाहता है, और तुरंत चाहने के कारण क्या होता है कि वो गलत रास्ता पकड़ लेता है। अभी आज लोग एक दिन के अंदर में अमीर बनना चाहिए कि तुरंत। अमीरी का मतलब होता है उनको कि पैसा, बहुत सारा पैसा मिल गया तो अमीर हो गए, है ना। तो इसलिए आजकल लोगों की संपत्ति हड़पने का बड़ा प्रोग्राम सरकार के माध्यम से हो रहा है। सरकार के माध्यम से बोल रहा हूँ, लोगों के माध्यम से नहीं, सरकार के माध्यम से। और इसके लिए लोग इन्वॉल्व है, लोग इन्वॉल्व है, क्योंकि लोग जैसे होंगे वैसी सरकारें होंगी, जैसे सरकारें होंगी वैसे लोग होंगे, एक दूसरे पे डिपेंड है। तुम चुनाव के अंदर में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हो, जितना पैसा बांटते हो, क्यों बांटते हो? क्योंकि लोग बोलते कि हमें पैसा दो तो हम वोट देंगे, हमें पैसा दो हम वोट देंगे, हमें पैसा नहीं मिला वोट नहीं देंगे। जब तुम लोकतंत्र के अंदर में ही अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं करते हो तो तुम्हारा नेता क्या तुम्हारे साथ प्रामाणिकता सिद्ध करेगा? वो भी सोचता है कि मैंने तुम्हें इतना रुपया बांटा है तो 5 साल तक तो खूब कमाऊंगा, है ना। अधिकारी सोचता है, वो अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाती है, उसको बोलते कि तुम वसूल करो। इसलिए भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहराई तक सिस्टम में घुस चुकी है। अभी एक जज के घर के अंदर में जब आग लगी, नोटों के बंडल जलते हुए मिले। न्यायपालिका भी जब भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो जाए फिर क्या कहा जाए? तुम्हारे मंदिर जिसके तल घर के अंदर में कई करोड़ों रुपए का काला धन पड़ा होगा, ईडी और सीबीआई वगैरह छापा नहीं डाल सकती। अब तुम क्या कहोगे? ये कहाँ से? ये सारा नेताओं का, भ्रष्टाचारियों का पैसा है, गोपनीय दान के रूप में वहाँ पे पड़ा हुआ है। जनता त्राही त्राही करती है, ओरिजिनल काम जो होना चाहिए जो होता नहीं है। आदमी ऐसा क्यों करता है? ये लोभ के कारण करता है। लोभ का मतलब क्या होता है? मुझे मिले, आसक्ति। लोभ के अंदर में आसक्ति होती है और वो चाहता कि तुरंत कुछ मिले, मुझे तुरंत। लेकिन ब्रह्मांड का प्रोसेस ऐसा नहीं है, ब्रह्मांड का ऐसा प्रोसेस नहीं है। आप मन के गिरफ्त में हो, मन के गुलाम हो, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। और आप केवल दिखाते हो कि हम अमीर हैं। आपके अमीरी का दिखाने का एक तरीका एक ही है कि आपके पास में जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वही अमीर है, लेकिन ये टेम्पररी चीज़ें, टेम्पररी चीज़ें हैं। कबीर साहब कहते धीरे धीरे रे मना। तुम सिस्टम को अपनाओ, तुम प्रकृति के सिस्टम को अपनाओ। तुम्हें अगर फल चाहिए तो एक फल का बागान तैयार करो, उसको पानी दो, पानी दो, प्रकृति उसको पेड़ तैयार करेगी और वो फल आएंगे। और वो कैसे आएंगे? वो समय पर आएंगे और वो बार बार आते रहेंगे। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। माली कहे कि नहीं मैं तो आज ही 100 घड़े दूंगा और आज ही फल मिलना चाहिए,
आपके 100 घड़े देने से कोई पेड़ एकदम से, उसका एक बढ़ने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, ब्रह्मांड का एक सिस्टम है। ब्रह्मांड अपने सिस्टम के अनुसार काम करता है, और आप अगर ब्रह्मांड के सिस्टम के साथ सम्मिलित हो जाओगे तो ब्रह्मांड आपको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व करेगा, और जैसे ही आपको अपने सिस्टम में इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपकी चेतना ब्रह्मांड रूपी चेतना बन जाएगी, और ब्रह्मांड रूपी चेतना ही आपको बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगी, बहुत बड़ा व्यक्ति बनाएगी, और इतना बड़ा व्यक्ति बनाएगी कि आपके पास कोई चीज की कमी नहीं होगी। इसलिए अच्छी चीजों को प्रोग्रेस करने के लिए दान की बात करें। दान क्यों देना है? दान इसलिए नहीं देना है, दान देना है कि अच्छी चीज का प्रोग्रेस हो, अच्छी चीज का प्रचार प्रसार हो, अच्छी चीज में बढ़ोतरी हो। इसलिए हम कोई भी बुरी चीज के लिए दान देने की मनाही क्यों करते? कि किसी को गांजा पीने के लिए दान मत दो, शराब पीने के लिए दान मत दो, दवाई के लिए जरूर पैसा दो, एजुकेशन के लिए पैसा दो, आतंकवादी घटना के लिए मत दो। वो बोले कि मैं वहां बम ब्लास्ट करने जा रहा हूं, चलो मेरे को पैसा दो, मत दो, मत दो, क्योंकि वो 10 लोगों की, कई लोगों की हानि करने वाला है, उसको मत दो। बस कि उसको रोको, उसको समझाओ, नहीं समझता है सिस्टम के पुलिस के हवाले करो। क्यों? क्योंकि वो कई निरपराध लोगों की जान लेने के लिए जा रहा है। वही काम अगर तुम ये बोल रहे कि मैं मंदिर बनाने जा रहा हूं, मूर्ति बनाने जा रहा हूं, और निरपराध लोगों की हत्या कर रहा है, उसको कभी सपोर्ट मत करो। तुमने मंदिर के नाम पे भगवान प्राप्त करने के लिए लोगों की हत्याएं की, लोगों को गलत गलत कुछ किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे अनपढ़ और गवार जो साधु थे, इन्होंने जिनका मन कलुषित था, उन कलुषित मनो वाले वृत्ति वाले लोगों ने तुम्हें भड़काया, और तुम भड़क गए, और तुमने उन निरपराध लोगों की हत्याएं की जिनका कोई ये नहीं था। तुमने ट्रेनें जलाई क्योंकि तुमने अपने क्रोध को उस ट्रेन पे निकाला, उस निरपराध लोगों पे निकाला। तुम आज भी मॉब लॉन्चिंग करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें बताया जाता है कि तुम इस धर्म के व्यक्ति हो, और तुम्हें अगर सत्कर्म करना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, और तुम गुलाम लोग धर्म के नाम पे लड़ते हो, हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते हो। तुम्हें एक इंसान के अंदर इंसान नहीं दिखता। लेकिन कबीर साहब कहते कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, सिस्टम के अंदर में आओ, सिस्टम को समझो। माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। 100 घड़े सींचने के बाद भी ऋतु आता है तभी फल होता है, ऋतु आए तब फल हो। आर्टिफिशियल फल में कोई दम नहीं है। आर्टिफिशियल बना लोगे फल, लेकिन उस फल के अंदर में वो चीज़ें नहीं होंगी जो ऋतु आने के बाद में, जो ऑटोमेटिक तरीके से जो आती है। और इसलिए हर काम को समय पर पूरा करना होता है। अधीरता से कुछ हासिल नहीं होता है। धैर्य रखने का समय होता है, इंतजार जरूरी है। धैर्य रखने का भी एक समय होता है, और इंतजार भी जरूरी है। इंतजार करो, अच्छाई का इंतजार करो, अच्छी चीज का इंतजार करो। तो साधु ऐसा चाहिए जैसे सुप सुभाए, सार सार को गाही रहे, थोता दे उड़ाए। तो साधु जो होता है वो गुणों को अपने पास में रखता है, अच्छाई को अपने पास को रखता है, बुराई को त्याग देता है। और जैसे सुपड़े से अनाज की जैसे भूसी उड़ा देते हैं और अच्छाई रखते हैं। तो इसलिए इस गहनता के अंदर में तथागत ये कहते हैं, बहुत गहरी बात तथागत कहते हैं कि वन में पेड़ों को रहने दो, झाड़ियों को, मतलब वनों को, वृक्षों को रहने दो, झाड़ियों को काटो। जो वन को, अच्छे वृक्षों को फैलाने में जो डिस्टर्ब कर रही झाड़ियां, उसको काटो। बुराई को काटो लेकिन अच्छाई को रहने दो। हम लोग क्या करते हैं कि बुराई के साथ अच्छाई को भी काट देते हैं। किसी आदमी के अंदर कोई अच्छे गुण है, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बुरी गुण की निंदा करो, लेकिन उसके अच्छे गुण की तो प्रशंसा करो। तथागत ने डाकू अंगुलीमाल से कहा, हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर की अभी अच्छाई खत्म नहीं हुई है। हे अंगुलीमाल, तेरे अंदर की अभी अच्छाई खत्म नहीं हुई है। तू अगर उसको स्थान देगा तो तू उसको प्राप्त कर लेगा। तो अंगुलीमाल को अच्छाई से कनेक्टेड करने का काम तथागत ने किया।
एक महिला जब अपने मृत्यु हुए पुत्र को लेके तथागत के सामने आती है और कहती इसको जीवित करो, तो तथागत बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति है, एक विक्षिप्त महिला है जो विक्षिप्त हो चुकी है। उस विक्षिप्त हुई महिला को उन्होंने वहां लेक्चर नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर लेक्चर देगा तो सुनने लायक तो होना चाहिए। अगर सुनने लायक पोजीशन अगर नहीं है तो इसको क्या कहा जाए। बोले सरसों के दाने लिया, जिस घर में कोई मरा नहीं होगा बस मैं इसको जीवित कर दूंगा। तो उसको ऐसा लगा कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम होगा, अब तो मैं किसी ऐसे घर से तो जाऊंगी और बस सरसों के दाने मिल जाएंगे और मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। और दौड़ी दौड़ी भागी और हर घर में गई, सरसों के दाने दो, लोगों ने दिए। फिर पूछा तुम्हारे घर से कोई मरा तो नहीं है? किसी ने कहा मेरा आजा अभी 8 दिन पहले गया, किसी ने कहा मेरी माता गई, किसी ने कहा मेरा भाई गया, किसी ने कहा मेरा बच्चा गया। उसको लगा ये क्या हो रहा है, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिल रहा है कि जिसके घर में कोई मरा नहीं हो। हर घर में कोई नहीं कोई मरा है, हर घर के अंदर में कोई नहीं कोई गया है। वो आके तथागत के चरणों में गिर पड़ी और कहती है हे भगवंत मुझे दीक्षा दो, मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कोई घर नहीं, मेरे साथ ये घटना नहीं घटी है, बहुत लोगों के साथ घटी है। तथागत ये जानते थे कि किस आदमी को उपदेश देना है, किस आदमी को नहीं देना है। एक समय तथागत कुछ अच्छा प्रवचन कर रहे थे, एक किसान भूखा आया, बिल्कुल हांफते हुए बैठ गया। बोले कुछ अच्छा बताओ मुझे। तथागत ने कहा पहले खाना खा के आओ, पहले भोजन करके आओ, भूख से तड़प रहे हो। तथागत ने जाना भूख से तड़प रहा है, काम करके आया है, भूख से तड़प रहा है, और इसको अब मैं क्या ज्ञान दूं। पहले तू खाना खा के भोजन करके आ। तो भोजन करके आया, आने के बाद उसको उपदेश किया। समझना होगा, ये ट्रेनिंग बाय ट्रेनर्स में बड़ा उपयोगी बात है कि जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं ये जान ले। इसलिए जब भी कोई कार्यक्रम करते हो, लोगों को दूर से बुलाते हो, देखो उनके खाने पीने की व्यवस्था करो, उनको उस लेवल पे तैयार करो, तब उसको ज्ञान दो। भूखे आदमी को अचानक लेक्चरर मत दो। लोग क्या करते हैं कि कोई बेचारा दुखी है, पीड़ित है, वही उस पर शुरू हो जाते हैं, तुमको ऐसा करना चाहिए था, वही कर। अरे भाई उसको थोड़ा भोजन दो, थोड़ा शांत होने दो। और ये परिवार के अंदर में भी लागू होता है, परिवार के अंदर में भी लोग लागू होता है। लोग दुखियारे को सहारा देने के बजाय उसके दुख का मजाक उड़ाते, उसके ऊपर आए हुई विपत्ति का मजाक उड़ाते, हंसते हैं। उसको लगता है कि अभी तो छपड़ा बेटा तू, अभी छपड़ा, अब मैं तेरे को रगड़ता हूँ यहाँ पर। और जो नहीं बोलना वो बोलते हैं, वो जो नहीं बोलना वो बोलते हैं, जो अपमान नहीं करना वो अपमान करते हैं, और अपना लेवल बता देते हैं कि मैं किस लेवल के लोग हैं, हमने कितना ज्ञान है और हमने कितनी चीज़ हासिल की है। तो इस प्रकार से भिखमंगे और दरिद्र लोग समाज के सेवक नहीं बन सकते, समाज की सेवा नहीं कर सकते। समाज की सेवा करने के लिए बहुत ऊंचे लेवल की बुद्धि चाहिए, ऊंचे लेवल का ज्ञान चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो साधु कैसा होता है, साधु ऐसा ही नहीं होता है। साधु का मतलब यहाँ संत है, और संत कैसा होता है, जो साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। फालतू चीज उड़ा देना चाहिए, फालतू चीज को नहीं रखना चाहिए। पोती पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का मतलब यहां पर आखर अक्षर प्रेम। प्रेम पोथी पढ़ने से नहीं आएगा, प्रेम पोथी पढ़ने से नहीं आएगा। प्रेम एक प्रैक्टिकली चीज है। पोथी यानी जानकारी, जानकारी होना और उसका प्रैक्टिकली रूप धारण करना, दोनों में अंतर है। लोगों को सुना होगा आपने, वो कहते अनुभवी ज्ञान, अनुभवी ज्ञान, अनुभवी ज्ञान, लेकिन उनको बोलो अनुभव का मतलब क्या होता है। अनुभव का मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है। एक्सपीरियंस दो तरीके का होता है। एक एक्सपीरियंस आप
खुद वर्क करते हो, खुद करते हो, वो एक्सपीरियंस। दूसरा एक्सपीरियंस वो होता है कि किसी और ने उस पर रिसर्च किया, कुछ वर्क किया वो। तो तथागत कहते हैं कि जब प्रेम एक दूसरे के साथ किया जाता वो प्रेम है, एक दूसरे के साथ किया जाता वो प्रेम है। लेकिन जब पूरे मानवता के साथ जो प्रेम किया जाता वो मैत्री हो जाता है। प्रेम मैत्री का रूप धारण करता है, और जब प्रेम मैत्री में जब बदलती है तब वो ज्ञानी व्यक्ति बन जाता है। क्योंकि मैत्री के धारा के अंदर में जो चांद की शीतलता है, वो चांद की शीतलता से भी बड़ी शीतलता उस मैत्री की धारा में होती है। इसलिए मैत्री पर ध्यान करना तथागत सिखाते थे। वो तो कहते थे कि दुश्मनों के लिए भी मैत्री रखो, उसके बुरे कर्म का फल वो नेचर देगा, क्योंकि ये नेचर रिफ्लेक्ट करता है अच्छाई बुराई को। नेचर चुपचाप नहीं बैठा है। आप ये मत बोलिए कि नेचर चुपचाप बैठा, नेचर चुपचाप नहीं बैठा है। कोई लोग बोले कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, मेरे को मेरे बुरे कर्म का क्या परिणाम मिलेगा, गलत मिलेगा। कि तुम्हारे चित्त के अंदर में जो मुक्ति की धारा बहनी चाहिए वो बहेगी नहीं। तुम मुक्त होना चाहिए तो मुक्त होंगे नहीं। शरीर जैसे ही छोड़ेंगे प्रधानमंत्री का पोस्ट चला जाएगा, मुख्यमंत्री का पोस्ट चला जाएगा, उद्योगपति का पोस्ट चला जाएगा। शरीर के साथ जो चीजें बंधी है वो शरीर के साथ निकल जाएगी। लेकिन उसका विपाक तुम्हारे जो चित्त के अंदर में होता है, वो जो गांठें बनती है, वो गांठें तो रह गई बंधन में, और बंधन में आओगे और दुखों में गिरोगे। अभी दुख से पीड़ा के कारण लोगों को पीड़ित कर रहे थे। इसीलिए राजनेताओं का प्रशिक्षण जरूरी है। राजनेताओं का जितना बड़ा नेतृत्व करने वाला आदमी है उतना बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना नेतृत्व करने वाला आदमी अच्छा होगा उतनी जनता वहाँ की अच्छाई की तरफ दौड़ लगाएगी। और जैसे नेतृत्व करने वाला अगर गधा हुआ, गलत हुआ, तो जनता भी उसके पीछे दौड़ लगाएगी। इसलिए तो राजा शुद्धोधन जो शरीर छोड़ने वाले थे तो अपने साथ में जो महानाम नाम के भिक्षु थे, उस भिक्षुओं को चिवर उतार के तागत ने कहा कि जाओ, तुम्हें राजा बनना है, तुम्हें राज्य कारभार संभालना है। क्यों? क्योंकि अगर किसी गलत आदमी के हाथ में शासन चला जाए वो उस काम लगा देगा। इसलिए नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे लेवल के होने चाहिए। अगर नेतृत्व करने वाले लोग अच्छे लेवल के नहीं हुए, उनके अंदर मैत्री भावना नहीं हुई, तो वो ज्ञानी नहीं होगा, वो अज्ञानी होगा। और अज्ञानी आदमी बहुत खतरनाक होता है। अगर एक चोर अनपढ़ चोर है तो वो लोगों का जेब से पैसा निकालेगा। लेकिन अगर पढ़ा लिखा चोर है तो कागजों में हेराफेरी करके पूरी संपत्ति ले लेगा। अगर एग्जाम्पल दिया जाए कि ट्रेन का ड्राइवर है, अगर चोर है तो पटरी बिछा देगा, और पटरी बिछा के पता चला ट्रेन को ही ले जाएगा, उड़ा देगा, कहीं उधर ले जाएगा। कहने का मतलब, अगर बुरे लोगों के हाथ में सिस्टम दे दिया जाए तो वो सिस्टम का काम लगा देंगे। इसलिए तो अभी जो लोग कहते हैं हमने सरकारी इतने स्कूल बंद कर दिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे पढ़ने नहीं आते, टीचर पढ़ाते नहीं हैं। तो स्कूल बंद करने से क्या होगा? वो बच्चे पढ़ने आ जाएंगे, वो टीचर पढ़ाएंगे। वो जानबूझ के बंद करना चाहते हैं। जानबूझ के बंद इसलिए करना चाहते हैं, मास बेस मूवमेंट पे शिक्षा के आंदोलन को तहस नहस करना चाहते हैं। वो अच्छी वैज्ञानिक विचारधारा की बुक से उसको बंद कर रहे हैं। उसको लगता है अनपढ़ और गवारों पे शासन करना आसान है, क्योंकि ये जन्म से अपने आप को ब्राह्मण मान रहे हैं, जन्म से अपने आप को पंडित मान रहे हैं। तो द्वेष आधारित है, प्रेम नहीं है उनके अंदर में। प्रेम नहीं है तो मैत्री डेवलप नहीं हुई है। जब मैत्री डेवलप नहीं हुई तो द्वेष आधारित आदमी लिमिटेड प्रेम कर रहा है, लिमिटेड प्रेम कर रहा है। उसकी पवित्रता व्यापक नहीं है, उसकी पवित्रता लिमिटेड है। अपने के साथ में चोरों की भी अपनी आपस में डिसिप्लिन होता है। एक चोर चोरी करके लाता, दूसरा लाता, उनकी हिस्सेदारी होती है, और उस हिस्सेदारी को बहुत डिसिप्लिन में होता है। वो अलिखित में कुछ नहीं होता, अलिखित में बहुत कुछ होता है। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। जब तुम पोथी पढ़ पढ़ के जग मुआ
पंडित भयानक कोई। अब तथागत के समय ये पोथियां नहीं थी, ध्यान रखना। तथागत के समय पोथियां नहीं थी, लिखान था, पत्थरों पे लिखान था, छोटा मोटा ताड़पत्र पे लिखान होता होगा उस समय, लेकिन ये बड़ी बड़ी पोथियां नहीं बनी थी। तो वहाँ आनंद जो थे, आनंद क्या करते थे, तथागत के बोले गए वचनों को अपने ब्रेन में स्टोर करते थे। वो लाइब्रेरी जैसा काम करते थे, वो स्टोर करते थे ब्रेन में, एक एक वचनों को दोहराते थे, उसको पिक्चराइजेशन करते थे, और पिक्चराइजेशन करके एक एक बात का वो उसी में लगे रहे। वो उनके कारण हमें तथागत के वचन हमारे तक पहुंच पाए। लेकिन कबीर साहब का समय तो अलग समय था, तब प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हो चुका था, पोथियाँ बन चुकी थी, तो पोथियाँ पढ़ रहे थे लोग। तो पोथी पढ़ पढ़ के अभी चलती है कि अखंड पाठ चल रहा है, अखंड रामायण चल रही है, अखंड कुछ चल रहा है, अखंड वाचन चल रहा है, और मैं देखता हूँ कि लोग उसके अंदर में लगे हुए हैं, लेकिन उसके अर्थ को नहीं जानते, क्या पोथी में क्या पढ़ा हुआ है। वो पढ़ रहे, किसी ने बोल दिया कि हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, खा लिया था, अंधेरा हो गया। अब वो कोई लिखने वाले कवि ने किसी चीज को दर्शाने के लिए लिख दिया, लेकिन हम उस कवि के भाषा का अर्थ, किसी संदर्भ में दिया हुआ अर्थ हमने सत्य मान लिया, और हमने कहा कि बिल्कुल खाया होगा, बिल्कुल निगल लिया होगा। हमने कभी सोचने की कोशिश नहीं की, पृथ्वी से 19 गुना बड़ा अगर सूरज है, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि बजरंगबली किसी माँ के पेट से पैदा हुए व्यक्ति हो सकते हैं। नहीं, उसका रूप कुछ अलग होगा, कभी कुछ अलग बताना चाह रहा होगा, हमने कुछ अलग समझा, क्योंकि हमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसके अनुसार हम उसका अर्थ कर लेते हैं, और उसके अनुसार हम उसका प्रचार प्रसार करते हैं। और ये पंडित लोग अच्छे करते, जो पंडित, कौन से पंडित, जो मूर्ख पंडित होते, एक्चुअल पंडित नहीं। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़े मतलब अब प्रेम को पढ़ लिया, ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ लिया, तो क्या पंडित हो गया? हाँ, जब उसने उसका उपयोग किया पूरे मानवता के लिए, उसकी संवेदनाओं को समझा, करुणा की भावना उसके अंदर में आई। जब मैत्री होगी तभी करुणा आएगी, और जब करुणा आएगी तभी तो तुम अंदर से रूपांतरित होगे, तभी तो तुम अंदर से रूपांतरित होगे, और अपने अंदर में शीतलता की धारा बहती हुई देखोगे, मैत्री की धारा बहती हुई देखोगे, और उस मैत्री की धारा के अंदर में तुम्हारे अंदर का जो कलुषित भाग है चित्त का, वो नष्ट होना शुरू होगा। और जब नष्ट होना शुरू होगा, मानवीय संवेदना तुम्हारे अंदर में जब आएगी, तभी तो तुम एक दुखियारी आदमी को सुखी देखने के लिए काम करोगे, तब तुम अच्छा करोगे, तब तुम ज्ञानी बनोगे। और जब ज्ञानी बन के तुम जब नेता बनोगे, तुम लीडर बनोगे, तो वो नेता, वो लीडर समाज के काम का होगा, कल्याण के लिए होगा, अच्छाई के लिए होगा। तो प्रेम की परिभाषा कबीर साहिब इस तरीके से देने का काम अपने वचनों में कर रहे हैं। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर। सच्चा संत कौन सा होता है? जो दूसरे की संवेदनाओं को समझे, जो दूसरे को अपने जैसा समझे। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड के अंदर में जो चेतना बह रही है, वो चेतना हमारी जो विस्तृत चेतना है इंटरनली, वो सारे मानवों के अंदर में जो चेतना है वो भी हमारे अंदर में। हम एक चेतना के लेवल पे सब समान है, लेकिन हम एक दूसरे के
साथ में बुरा व्यवहार क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें। हमारा सुख दूसरों के बुराइयों के ऊपर टिका हुआ है। हमारी उन्नति दूसरों के बुराई के ऊपर टिकी है। हमारा लेवल बहुत छोटा लेवल होता है, हमें उस लेवल को बड़ा लेवल बनाना होगा। दूसरों को सुख देके जब आप सुख प्राप्त करते हो वो असली सुख है। दूसरों को दुख देके आप जो सुख प्राप्त करते हो द्वेष आधारित है। दूसरों को सुख देके जो सुख प्राप्त करते हो मैत्री के आधारित है। दोनों में अंतर समझना होगा। दोनों में अंतर समझना होगा। जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को समझे। अगर जो नहीं समझता है तो वो काफिर है, वो काय का पीर है, वो काफिर आदमी है, वो बेकार आदमी है, तो अपने आप में लिप्त रहने वाला है। बहुत लोग देखे होंगे, वो सोचते हैं कि सामने वाले को दुख हो रहा है तो उसके किसी कर्म के कारण मुझे क्या लेना देना। तो ऐसा अगर समाज का निर्माण हो जाए तो मजा नहीं आएगा। आज आप ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखते हो, कभी किसी के पैर में कुछ लग जाए, कुछ हो जाए, लोग वह वीडियो बनाना शुरू करते हैं। एम्बुलेंस को बुलाने के बजाय उसको वीडियो बनाना शुरू करते हैं। उसके दुख को नहीं जान रहे, वो बोल रहा है, तड़प रहा है, बेचारा हॉस्पिटल लेके चलो, दर्द हो रहा है, और ये आदमी वीडियो बना के ये सोचता है मैं डालूंगा कि देखो मैंने क्या घटना देखी। इसका अपना चल रहा है। ये मानवीय संवेदना नहीं है। मानवीय संवेदना वीडियो बनाने से पहले है कि उसका इलाज कराओ, उसका इलाज कराओ। मेरे पड़ोस के अंदर में हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा करते करते हस्बैंड बहुत क्रोध में आ गया, और क्रोध में आने के कारण वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया। 2-3 महिलाएं खड़ी थी पड़ोस की, वो महिलाएं देख रही है। अब वो अंदर से महिला है, बोल रही बचाओ बचाओ। अब वो इतना बचाओ बचाओ कर रही, हेल्प मांग रही है, लेकिन ये बाहर की महिला चुपचाप सुन रही है। तो मैं मेरे पत्नी से कहता हूँ कि अरे क्या आवाज़ आ रही, इधर बचाओ बचाओ की आवाज़ आई। तो मैं घर का गेट खोला और मैं दौड़ता हुआ गया, और मैंने देखा कि अंदर से घर का गेट बंद है, जिस घर के अंदर में लड़ाई हो रही है। तो उस घर के अंदर में बेल लगी थी। उस बेल को मैंने सबसे पहले दबाया, तो बेल दबाते बराबर कर की आवाज़ आई, अंदर से घंटी की आवाज़ आई। घंटी की आवाज़ आने के कारण वो व्यक्ति जो क्रोध के अंदर में अपने आप को रखे हुए था, उसको थोड़ी चेतना जागी कि क्रोध एक व्यक्ति पर जब हावी हो जाता है तो उसको डिस्टर्ब करना बहुत जरूरी है। अगर आपने डिस्टर्ब नहीं किया तो क्रोध की अवस्था में बहना शुरू होगा। इसलिए लोग क्रोधिष्ठ आदमी को या डांटते हैं या कुछ ऐसा उसको डिस्टर्ब करते हैं, या उसको बोलते हैं, कुछ ऐसी करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो, ऐसा बोल के उसको लगता क्या हो रहा। उसका जो बहने वाला क्रोध की जो एनर्जी थी उसको रोक दिया जाता है। जैसे बहुत बार मैं उपयोग करता हूँ कि आप इतने अच्छे आदमी होकर आप क्यों चिल्ला रहे हो। अब उसको लगता है मैं अच्छा आदमी होकर चिल्ला रहा हूँ, मतलब मैं उसके क्रोध की अवस्था को डायरेक्शन देखिए अच्छाई की तरफ ले जाना चाहता हूँ, मैं उसके क्रोध को रोकना चाहता हूँ। तो मैंने बेल बजा के उसके क्रोध को डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब किया तो उसको चेतना जागी। तो जागृत अवस्था में क्या होता है कि क्रोध नहीं रहता है। जैसे जागरण आ गया, जागृति आ गई तो क्रोध शांत हुआ। उसको लगा अरे मैं क्या कर रहा था, वो बाहर आके आ गया दौड़ते हुए, बोले देखो मेरी पत्नी मेरे को कुछ कुछ कह रही थी, उसके कारण मैं उसका गला पकड़ लिया था। वो बोल भी रहा है, गला पकड़ लिया था मैं। और वो रोती हुई बाहर आई। उसके नाखून लगे थे गले में नाखून लगे थे, और वो जो महिलाएं खड़ी थी उसके गले में जाके वो लिपट गए, बोले मौसी मौसी इन्होंने देखो मेरे को मारा। उसको ये लग रहा था कि ये जो बेल है मेरे सपोर्ट के लिए, ये जो महिलाएं खड़ी है इन्होंने किया, क्योंकि वो पड़ोस में रहती थी। लेकिन उन्होंने नहीं किया, वो मजा ले रही थी, उनको मजा आ रहा था। तो जो दूसरों का दुख दर्द नहीं करते जानते, वो
वो उलझे हुए लोग क्या करेंगे? वो उलझे हुए लोग क्या करेंगे? तो ऐसे उलझे हुए लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अज्ञानी लोग हैं जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानते, और जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानते, वो लोग कोई काम के लोग नहीं हैं। वो लोग कोई काम के लोग नहीं हैं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीर रो रहे हैं चक्की को देख के, और उस चक्की के देख के देखा कि इसमें साबुत तो कोई बच ही नहीं रहा है। अनाज उसमें डाला, बस वो साबुत तो बचता ही नहीं है, पीसता ही है। इसलिए इस संसार के अंदर में जो भी कोई आता है वो साबुत नहीं रहता है, वो पीसते हुए निकल जाता है। तो संसार के अंदर में जो मूर्ता की विपत्तियां हैं उसमें कोई अछूता नहीं रहता है। मूर्ता आदमी को घेरती है, अज्ञानता घेरती है, क्योंकि झगड़ा चल रहा है इस संसार के अंदर में। एक दूसरे के साथ व्यक्ति झगड़ रहा है। झगड़ने का मतलब केवल गाली देना नहीं है, झगड़ने का मतलब है कंपटीशन। यहाँ पे कंपटीशन भयंकर तरीके का है। कौन सा कंपटीशन है? एक दूसरे को आगे निकलने की दौड़ है। दौड़ के अंदर आदमी शामिल है। ये दौड़, बाहरी दौड़ जब आंतरिक अंदर की तरफ जाएगी, अपने आप को ठीक करने को जाएगी, तब ये चक्की नहीं रहेगी। अब क्या हो रहा है कि एक आदमी दूसरे से कंपटीशन कर रहा है और वो एक दूसरे को हराने में लगा हुआ है, और उस हराने के चक्कर में वो भी हार रहा है, ये भी हार रहा है, दोनों हार रहे हैं। साबुत कोई बच ही नहीं रहा है, साबुत जिंदा कोई बच ही नहीं रहा है, मरे जा रहे हैं, वो मरे जा रहे हैं आपसी कंपटीशन में। इसलिए तो लोग, जो पिरामिड जो सिस्टम बना है कि मुझे ही मिले तुझे नहीं मिले, मैं ही बनूं, मैं ही सुख पाऊं, तुमको नहीं मिले। और दूसरों के सुख में तुम्हें जब जलन होती है तो समझ लो, दूसरों की सुख को देख के जब तुम्हें अच्छा नहीं लगे तो समझ लो कि तुम्हें कुछ और समझने की जरूरत है। एक्चुअल में तो तुम्हें दूसरों के आनंद में अपना आनंद दिखना चाहिए कि वो आनंदित हुआ तो मैं भी आनंदित होऊंगा, और मैं भी आनंदित होगा तो मैं अपने अंदर से वो जागरण तैयार करूंगा। लेकिन तो तुम जागरण नहीं करते हो, कंपटीशन करते हो, और कंपटीशन करते तुम लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे के साथ मारापीटी करते हो, और फिर साबुत कुछ नहीं बचता। तुम अपना भी विनाश करते हो, उसका भी विनाश करते हो। तो इसलिए ये वर्ण व्यवस्था, ये जाति व्यवस्था जो निर्माण होती है, ये एक दूसरे के साथ में द्वेष के आधारित ये सिस्टम है। यहाँ पे कोई साबुत नहीं बचता है, एक दूसरे की लोग हानि करते। इसलिए ब्रह्मांड का सिस्टम तो ऐसा नहीं है। ब्रह्मांड का सिस्टम उन्नतिशील सिस्टम है। ब्रह्मांड का सिस्टम उन्नतिशील सिस्टम, तो ब्रह्मांड के सिस्टम को समझना होगा, अपनी उन्नति करना होगा, कंपटीशन नहीं करना। आपको कुछ अगर करना है तो अच्छा ही दो, कंपटीशन मत करो, उसको अच्छा ही दो, उसकी बुराई मत लो। अच्छा ही दो, बुराई मत लो, बुराई से दूर हो जाओ, कमल के जैसे हो जाओ। पानी में रहता है लेकिन अपने आप को उससे अछूता रखता है। अगर कमल ने कीचड़ को लेना शुरू कर दिया तो कमल की सुगंध कहाँ जाएगी पता ही नहीं चलेगी। इस दुर्गंध युक्त विचारों के अंदर में, दुर्गंध युक्त लोगों के अंदर में आपको दूर रहना है, अच्छाई के तरफ आपको जाना है, उससे अच्छी चीज लेनी है। तो जब उसके अंदर से अच्छाई लोगी, क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई दोनों चीज होती है, इसलिए आपको उसके अंदर से अच्छाई लेनी है, बुराई नहीं लेनी है। तो बुराई लेने का मतलब जो कंपटीशन है, जो चक्की जैसा कंपटीशन है, उस कंपटीशन से हटना होगा और अपने आप को देखना होगा, अपने आप को जानना होगा, ठहरना होगा, समझना होगा। और जब अपने आप को ठहर लेते हो, वो मूर्ता रूपी माया से, है ना, मूर्ता रूपी माया से, अज्ञान से जब तुम अपने आप को छुटकारा पा लेते हो, तब तुम्हें असली संपत्ति मिलना शुरू होती है। वो संपत्ति कोई छीन नहीं सकता है, वो संपत्ति कोई ले नहीं सकता, उस संपत्ति का कोई कंपटीशन नहीं है, क्योंकि वो संपत्ति
ऐसी संपत्ति है जिसका ना कोई निर्माण कर सकता है, ना उसका उद्गम है, ना उसको कोई नष्ट कर सकता है। ब्रह्मांड रूपी निब्बान का एरिया वो आपकी असली संपत्ति होती है, अरहत पद आपकी संपत्ति होती है। जब आप अपने अंदर की आंतरिक चेतना तक पहुंचते हो, वो आपका असली धन होता है। इसलिए तो आपको सत्कर्म, अच्छे कर्म इसलिए करना है कि उस अच्छे कर्म, सत्कर्म के कारण, सत्कर्म का मतलब होता है कि उसका एक प्रैक्टिकली रूप ये है कि पानी के अंदर फिटकरी डालो, पानी शुद्ध होगा, लेकिन गंदला पानी में गंदला पानी और डालो तो और बढ़ेगा। इसलिए बुराई से बुराई खत्म नहीं की जा सकती, अच्छाई से खत्म की जा सकती है। और अच्छाई आपको धारण करना होगा, अपने आप को आलस्य से हटा के, अपने आप को तंद्रा से हटा के, अपने आप को ये फालतू के कंपटीशन से हटा के अपने अंदर आना होगा और अपना निर्माण करने के लिए, अपना डेस्टिनेशन तैयार करने के लिए, अपना लक्ष्य तैयार करना होगा, अपना फोकस तैयार करना होगा। उसको अचीवमेंट करने के लिए सिस्टम बना के वर्क करना होगा। वर्क जब आप करेंगे, कार्य आप जब करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। इसलिए उस कंपटीशन में नहीं रहना। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया भी नहीं मरी, मन भी नहीं मरा, शरीर मर गए। आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। माया का मतलब होता है कि जो एक छाया होती है, अपन चलते हैं रास्ते में, वो छाया एक परमानेंट नहीं है, परमानेंट आकृति नहीं है। सूरज आया छाया पड़ी, सूरज गया छाया चली गई। ऐसे ही माया, जो माया का खेल है, जो परमानेंट नहीं है, लेकिन तुम जिसको परमानेंट समझ लो। माया क्या है यहाँ पर? माया मरी न मन मरा, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। शरीर को पहले मार दिया लोगों ने माया के चक्कर में। मन भी जीवित है और माया भी जीवित है, दोनों जीवित है। अब आशा तृष्णा न मरी, कहेगी दास कबीर। जो तृष्णा है, आशा है ना, आशा तृष्णा, जो तृष्णा की आशा है, आशा लगाए बैठे हो तृष्णा के कारण, वो भी नहीं मरी। वो कह गए दास कबीर। दास कबीर किसके दास? अच्छे ही के दास। कबीर यानी ऐसा बिजक का ऐसा शब्द है कि जो अनमोल है। ऐसे अनमोल कबीर, अच्छाई के दास कबीर, ये कह गए हैं कि माया मरी न मन मरा। माया भी नहीं मरी, ना मन मरा। जो काल्पनिक चीजें हैं, उसको काल्पनिक को काल्पनिक समझना था, साधन को साधन समझना था, लेकिन हमने साधन को परमानेंट मान लिया। ये अच्छे अच्छे बंगले हैं, इसके साधन है। ये गाड़ी या एक साधन है, उसका उपयोग करो, एंजॉय करो। ये मन है, इंद्रिया है, उसको काम में लगाओ। ये भी आपके गाड़ी जैसे है आपके साथ, उसको काम में लगा, खाने में स्वाद लो, लेकिन अटैचमेंट मत हो जाओ। मुझे ऐसा ही खाना चाहिए, मुझे ऐसा ही भोजन चाहिए, मुझे ऐसी ही वासना मिलना चाहिए। वो शरीर के भोगने में मत लगाओ। मुझे ऐसी ही प्रेयसी चाहिए, ये शरीर अच्छा नहीं लगा, दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, शरीर भोग रहे हो, शरीरों पे शरीर भोग रहे हो। तो वासना भी नहीं मरी, वासना जीवित है, वो शरीर मर रहा है। अब शरीर बूढ़ा हो रहा है, वासना जीवित है। जागरण पैदा नहीं हुआ। अब जागरण पैदा नहीं होने के कारण माया के झंझट में पड़ गए हो। जागरण पैदा नहीं होने के कारण माया के झंझट में पड़ गए हो, और माया के झंझट में पड़ के शरीर मर गया, बूढ़ा हो गया। होना यह था कि जवानी के अंदर में ही माया को समझ लेना था, तृप्त हो जाना चाहिए था। इन तृप्त नहीं हुए। विद्वान पुरुष कहते हैं वासना तो एक ऐसी है कि जैसे एक फूटी हुई भोजन की थाली है, उसके अंदर पानी डालो, तो पानी डालो तो पानी बह रहा है, हम बोल रहे पानी रुक क्यों नहीं रहा है। माया ऐसी है,
वासना के अंदर में सुख देखती है और कहते कि अब तृप्त नहीं हुए, अब अगली बार तृप्त होंगे। इसलिए शराबी आदमी खूब शराब पीता है, शराब पीने के बाद किसी नवयौवना के पास जाता है, फिर वासना से तृप्त नहीं होता, फिर दूसरी नवयौवना के पास जाता है, तीसरी नवयौवना के पास जाता है। बाद में पता चलता है शरीर बूढ़ा हो गया है, लेकिन तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि ये वासना है, ये माया है, ये माया है, ये वासना है जो शरीर के साथ लगी हुई है। तो शरीर के ऊपर जागरण करो, शरीर को समझो। समझते समझते क्या होगी कि जो तृष्णा है, आशा रूपी तृष्णा है, जिस तृष्णा को आशा से देख रहे हो कि मरने के बाद में स्वर्ग मिलेगा, वहाँ नवयौवना आएगी और फिर वहाँ पे झूले पे झुलाएगी, फिर वहाँ पे परलोक की तृष्णा, वहाँ पे इस जन्म की जो तृष्णा नहीं पूरी हुई परलोक में देख रहे हो। और इसलिए तुम्हारे जो पंडित लोगों ने ऐसे तृष्णा वाले ग्रंथ लिख दिए कि वो तो दंड के ऐसे मतलब पालने में झूल रहे थे, वहाँ पे वो प्रेसी आई, अप्सरा डांस कर रही थी और फिर वो गाना गा रही थी, फिर वो मदिरा आप मिली कि यहाँ पर बैठे बैठे वो कल्पना कर रहा है, लिख रहा है। और इधर पत्नी बोली कमा के कुछ लाया नहीं, कर क्या रहा है घर में, लेकिन पोथी लिख रहा है, पोथी लिख रहा है। फिर निकलता है लोगों को बोलता है कि तुम्हें मैं स्वर्ग दूंगा, स्वर्ग दूंगा। तो देना क्या पड़ेगा, दान दो। खुद के लिए स्वर्ग नहीं ढूंढा, लोगों के लिए स्वर्ग दे रहा है, तुम्हें मोक्ष दूंगा। आशाएं बना रहा है लोगों की। और कहानियां गढ़ रहा है, लिख लिख के कहानियां। खुद के लिए स्वर्ग नहीं ढूंढ सकता, खुद के लिए। तो इस प्रकार से ये जो मूढ़ लोग हैं, ये जो मूढ़ है, जो अज्ञानी है, ये ना इनकी माया मरती है ना मन मरता है। क्योंकि मन जब मरेगा, मरने का मतलब क्या होता है, मरने का मतलब आप मन के दास नहीं रहोगे, गुलाम नहीं रहोगे। मन को आप संचालित करोगे। मन का संचालित करने का मतलब मन के जो इंद्रिया जो है, इंद्रिया आप कंट्रोल करोगे। आपको जो चीज देखनी है वो देखोगे, जो जिधर आंख ले जाना है ले जाओगे, जो चीज को स्पर्श करना है करोगे, जिस चीज का आनंद लेना है लोगे, जिस चीज का नहीं लेना है नहीं लोगे। जागृत अवस्था में आप रहोगे, जागृत अवस्था में आप रहोगे तो क्या होगा, मन कंट्रोल हो जाएगा। मन कंट्रोल हो जाएगा, मन आपका दास हो जाएगा, मन आपके लिए मर जाएगा। तो कबीर कहते तुम्हारा मन तो जिंदा है, वो तो मालिक बन बैठा है। तुम्हारी माया जिंदा है, वो भी मालिकिन बन बैठी है। उस माया और उस मन के चक्कर में तुम्हारा शरीर बूढ़ा हो गया है। तथागत दूसरे लाइन में ये भी कहते हैं कि ये व्यक्ति, तूने, तेरी आयु समाप्त हो गई है, तेरे पास पाथे भी नहीं है, जल्दी तू जागृत हो जा, अपने लिए रास्ता बना, अपने लिए रास्ता बना कि तुझे दुख में पड़ के रोना ना पड़े, तुझे दुख में पड़ के रोना ना पड़े। कबीर साहब उसको अलग तरीके से लेते हैं, अलग तरीके से बात करते हैं। तथागत उसको अलग तरीके से बात करते हैं। तथागत का कहने का ढंग अलग है, कबीर साहब का ढंग अलग है। बस अपने समय के दोनों विद्वान व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति है। और इसलिए इस जीवन में जान लो, इस जीवन में जान लो। जब तुम जान लोगे, संपत्ति को जान लो। तुम्हारे पास संपत्ति आई है, उसको ऐसा जानो कि एक मेरे पास संपत्ति है, उससे संपत्ति से मैं संपत्ति निर्माण करूंगा, लोक सेवा करके निर्माण करूंगा, बहुत संपत्ति निर्माण करूंगा और संपत्ति निर्माण करके दान दूंगा। जैसे वॉरेन बफेट दान कर रहे, बिल गेट्स दान कर रहे, सारे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। हम इनको अपने जैसा समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये धरातल पे अच्छे लोग हैं, एलान मस्क है, इनकी थिंकिंग प्रोसेस देखो। ये किताबें नहीं पढ़ती है, रिसर्च वाली किताबें पढ़ते, रिसर्च करते हैं, अपने आप को अच्छा करते, अपने आप को अच्छा करते। एंड्रू कार्नेगी के बारे में मैं पढ़ रहा था। एंड्रू कार्नेगी उस समय के दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी है और उतना दान दिया
कि 2,500-3 हज़ार तो लगभग उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दान दिया। 3,000 लाइब्रेरी बनाए अमेरिका के अंदर में। अमेरिका आगे लाइब्रेरी के कारण गया। इंडिया के अंदर में लाइब्रेरी के लिए दान नहीं दे रहे लोग, मंदिरों के दान दे रहे। मंदिर, मूर्ति, पंडा पुजारी और उसका भरता हुआ खजाना और मन्नत मांगने वाले लोग, ये तुम्हारा, ये मेरा, तो ये वासना और माया नगरी, इसके बजाय ज्ञान की नगरी बढ़ना चाहिए। विश्वविद्यालय बढ़ने चाहिए, लाइब्रेरी बढ़ना चाहिए, रिसर्च सेंटर बढ़ने चाहिए। तुम्हें उधर जाना है। तुम्हें जो नष्ट होने वाली माया है उधर नहीं जाना है। माया के फेर में बहुत पड़ा हुआ है अभी भारत को अपनी पुरानी समृद्धि को याद करना होगा। भारत विश्वगुरु है। भारत विश्वगुरु तथागत के कारण है। भारत विश्वगुरु के अंदर में कुछ बढ़िया काम संत रविदास साहब ने किया, कबीर साहब ने किया, संत नामदेव इन्होंने किया, आधुनिक इसमें गुरुवाणी ने किया और बहुत सारे लोगों ने किया, वैज्ञानिकों ने किया। हमें उनका श्रेय नहीं भूलना चाहिए और इसलिए हमें कुछ अच्छाई का उत्पादन करने के लिए, अच्छी चीज़ का जागरण करने के लिए काम करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए उस तृष्णा रूपी जो बुराई की तृष्णा है, जो तुम्हें बांधे रखती है, जो मुर्ग जो होता है ना, उसको लगता है कि रोड पे पानी है, दौड़ता है, ऐसी तृष्णा होती है, दौड़ती है, लेकिन होती नहीं। सुख काम वासना में व्यक्ति देखता है, काम वासना में सुख नहीं, वो तो केवल भूख जैसा है कि शरीर को आप भूख उत्पन्न करते हो, दो भूखे शरीर आपस में मिलते हैं, अपनी भूख मिटाते, बस इससे। परम आनंद तो निब्बान के क्षेत्र में, परम आनंद तो उस अच्छाई के क्षेत्र में, परम आनंद तो उस ब्रह्मांड के क्षेत्र में जो कभी खत्म नहीं होने वाली, जो कभी आनंद खत्म नहीं होने वाला परम आनंद है। वो शीतलता वहां पर है, सुगंध वहां पर है, उस क्षेत्र तक पहुंचना है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ते के जो पड़ाव है, ये जो मन को कंट्रोल करना होगा, माया को समझना होगा, ये तृष्णा को समझना होगा। तृष्णा के जो रूप है, क्रोध है, द्वेष है, मूर्ता है, उसको समझना होगा। उस मूर्ता की चीज़ों के साथ बंधे हुए चीज़ें समझना होगा, उस अज्ञान को समझना होगा। इसलिए अविद्या ही दुख का कारण है। तथागत क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं अविद्या ही दुख का कारण है। तथागत क्यों कहते हैं? वो इसलिए ही कहते हैं। जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, जो तिल में तेल है वो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। साई का मतलब शीतलता। साई का मतलब कोई भगवान नहीं है, शीतलता आपके अंदर, आपकी छाव, आपकी छाया आपके अंदर में। जैसे तिल के अंदर में तेल है, तिल के अंदर में तेल है और आग चकमक के अंदर में, आग चकमक के अंदर में है, तिल के अंदर में तेल है। वैसा ही तेरा साई तुझ में। तू कहां ढूंढ रहा है? तू कहां ढूंढने जा रहा है? आदमी भिखमंगे जैसा दिन भर ढूंढ रहा है, आदमी भिखारी बन के ढूंढ रहा है। हे भगवान मेरे को शांति दो, हे भगवान मेरे को ये दे दो, हे भगवान मेरे को वो दे दो। वो भिखमंगा ढूंढते ढूंढते अपने अंदर के तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए उसको अपने अंदर की छाव नहीं दिख रही, अपने अंदर की छाव नहीं दिख रही है। और अपने अंदर की छाव नहीं देखने के कारण वो पीड़ित है, दुखी है, पीड़ित है, दुखी है, कंफ्यूजन में है, उसको समझ में नहीं आता क्या करे, इसलिए अपने आप को भुलाने के लिए शराब पीता है, दुखी होता है, क्योंकि उसको शरण स्थान नहीं है, क्योंकि उसने रास्ता तय नहीं किया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, भटका हुआ है, भ्रम में है, चिंतित है, उसको विश्वास नहीं है इस ब्रह्मांड के ऊपर कि मेरे लिए कुछ अच्छाई होगी, इसलिए चोरी करने में लगा हुआ है, इसलिए माया ठग, माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए हर पाई पाई का हिसाब रखता है। दान देने की बात आती तो सोचता है मुझे क्या मिलेगा, और सामने वाला जब बोलता है कि तेरे को स्वर्ग मिलेगा, बोल कितना चाहिए दान, बोले जितना चोरी करके ला सकता है ला। इसलिए
चोरों की एक जमात तैयार हो गई, बहुत धार्मिक। भोपाल का एक बहुत बड़ा चोर है, व्हाइट कॉलर क्राइम कहते हैं उसको। उसने एक वकीलों की टीम बना के रखी। वो वकीलों की टीम तो दिखती है, उसको बोलते चोरी करना है तो सिस्टम के हिसाब से करो, फंसना नहीं कहीं पर। क्योंकि चोरी का मतलब है जो पकड़ा जाए वो चोर है, और जो पकड़ा नहीं जाए वो तो ईमानदार आदमी है। चोरी करना है सिस्टम से करो, वेरी गुड। लेकिन उसके बाद में जो उसका सिस्टम जो है असली, वो वकील नहीं है। वो वकीलों के भरोसे पे चोरी नहीं करता। हमें लगता है कि वकीलों के भरोसे पे, वकीलों के भरोसे, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन आता कहीं नहीं कहीं, वो उसको हिम्मत नहीं दे सकता संविधान कि तू चोरी कर, क्योंकि धारा ऐसी है। उसको असली हिम्मत देने वाले ये पंडे पुरोहित है। वो भगवत गीता का पाठ करता है हर साल 5 स्टार होटल में, 3 स्टार होटल में, और लोगों को, मंत्रियों को भोजन देता है, रिकॉर्डिंग करता है गीता पाठ, और पंडित वहां से बोलता है इस साल में तूने जितने बुरे कर्म किए हो, भगवत की प्राप्ति में तेरे सारे बुरे कर्म खत्म हो, तेरे को अच्छा ही प्राप्त हो। वो ये मानता है कि मैंने जितने साल भर में चोरी चकारी की थी, जितने लोगों को दुख दिया था, आज मेरा खत्म हो गया। और कुछ लोगों ने से ये कहा कि गंगा में जाके नहा लो, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। तो तुमने पाप को बढ़ाने वाली फैक्ट्री तैयार करके रखी, और तुम जलते हो और गंगा में नहाते हो। गंगा तो तुम्हारे शरीर के मैल को ऊपर ऊपर धोती है, ऊपरी लेवल पे धोती है, लेकिन पाप तो मन के अंदर में, कलुषित तो मन के अंदर में लगा हो। उसको तुम्हारा गंगा का पानी कैसे साफ करेगा? तुम्हारे गंगा का पानी कैसे साफ करेगा? इसलिए तो संत रविदास साहब कहते हैं मन चंगा तो कटुती में गंगा। संत रविदास साहब कहते हैं मन चंगा तो कटुती में गंगा। मन को चंगा करना जरूरी है। तुम मन को चंगा नहीं करते हो, तुम गंगा के अंदर में जाके शरीर को नहाते हो, नहलाते हो, और नहला के सोचते हो कि मुझे मिल गया है, मैं साफ हो गया हूं। लेकिन या कबीर साहब कहते हैं जो तिल में तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में, तू जाग सके तो जाग। जागना जरूरी है। जब तुम जागोगे तब तुम्हारा साई तुम्हें पता चलेगा। साई का मतलब वो शिरडी वाला साई नहीं है, नहीं तो भयक जाओगे और शिरडी वाले साई को बोलोगे तू मेरा साई है, फिर एक मूर्ति के चक्कर में घुस जाओगे, फिर एक पंडों के चक्कर में घुस जाओगे, फिर मांगने लग जाओगे मेरे को स्वर्ग दे दो, मेरे को स्वर्ग दे दो। और वो स्वर्ग तुम्हारी सारी अच्छाई तुम्हारे जागरण में है, तुम्हारे जागरण में है, तुम्हारे बोध में है। इसलिए अवेयरनेस को खत्म करने वाले प्रोग्राम वो लोग चलाते हैं जो तुम्हें गुलाम बनाना चाहते। इसलिए तो तुम आदिवासियों के बस्ती में जाके जागरण नहीं करते हो, शराब पिलाते हो। तुम्हें लगता है कि ये ट्राइब है, ये शराब पीते रहेगा, मूड रहेगा, इसके ऊपर हम शासन करेंगे, उसके जल जमीन जंगल को हम छीनेंगे। जब तुम्हें किसी नौजवान का बलात्कार करना रहता तुम उसको नशे में ले आते हो, उसको नशा पिलाते हो, उसको ये नहीं कहते, उसको सुंदरता की तारीफ करते, उसको गलत रास्ते में ले जाने कुछ तुम्हारे पास सारे हथकंडे मैं जानता हूं। जब तुम्हें किसी का धन लूटना होता है तो तुम उसको लालच देते हो, ये मंदिर बना लो, इस मंदिर में दान दे दो, इतना दान दे दो, तुम लूटते हो। उसको ये नहीं बोलते हो कि तुम लाइब्रेरी बनाओ, तुम ध्यान सेंटर बनाओ, ये तुम दुखियारे लोगों के लिए कुछ करो, तुम ये नहीं बोलोगे। तुम बोलोगे मुझे दे दो, मुझे दे दो, मैं तुमको भगवान के पास पहुंचा दूंगा। तुमने एक भगवान के पास में पहुंचाने की, उस साई के पास पहुंचाने की एक अपनी दुकानदारी शुरू कर दी। लेकिन कबीर साहब तो कहते हैं कि तिल में जैसे तेल है, चकमक आपस में घिसने से चकमक के अंदर आग निकलती है, तो तेरा साई तो तुझ में है। तो जब साई तुझ में है तो सामने वाले ने बता दिया कि साई तुझ में, तो तुम्हारा गुलाम क्यों होगा? इसलिए वो आदमी बोलता है साई तुझ में नहीं है, साई कहीं बाहर है। ऐसा उसको गुलाम रखा जाता है, उसको अज्ञानी बनाया जाता है। और अज्ञानी करने वाले आजकल कथा कहानी करने वाले बागेश्वर धाम, कोई और संत, कोई रामायण कहने वाले, कोई ये कहने वाले, बहुत सारे लोग आ गए जो तुम्हें जागरण के नाम पे चमत्कार पिला रहे।
और तुम्हारी पर्चियाँ निकाल रही, उनके आधुनिक सिस्टम का उपयोग करते हुए वो तुम्हें बताते कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, कुछ कुछ बताते। अपनी दुकानदारी बड़े लेवल पे चल रहे और करोड़ों लोग उनके अभी समर्थक बन रहे हैं और समर्थक बन रहे। तो जिधर लोग उधर हम, तो नेता भी उनको बड़ा भाई छोटा भाई कह के बहुत बड़ा गुणगान कर रहे। आजकल ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर ये कल से पता चलने लग जाए पब्लिक को कि तेरा शाही तुझ में है, जाग सके तुझा, कबीर साहब ऐसा अगर कह रहे हैं, ये कबीर की वाणी लोगों के पास पहुंचने लग गई, तो फिर क्या होगा? जागरण तैयार होगा। उस जागृतता के अंदर में तुम्हें भगवत्ता के दर्शन होंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो, उस नमन भगवत्ता को प्राप्त, जो अच्छाई को प्राप्त, जो निब्बान को प्राप्त। क्योंकि अरहत तो हमने उत्पन्न करना बंद कर दिए इस देश के अंदर में। पहले जब अरहत होते थे तो उसका बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता था। तथागत के साथ में चलने वाला व्यक्ति अरहत ही होता था, जो उनका भिक्षा पात्र लेके चलता था, क्योंकि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध थे। भिक्षु पटिसेन बहुत कम ज्ञान था, सब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे। लेकिन तथागत ने मन, वाचा और शरीर के कर्म उसको समझाए कि मन, वाचा और शरीर के बुरे कर्म कौन से और अच्छे कर्म कौन से, दोनों में डिफरेंशिएट किया। उसने अच्छे कर्म का मनन चिंतन चालू किया और उसको बोधि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ। और अपने, क्योंकि वो सरल व्यक्ति था, अपने चित्त के मैल को फटाफट दूर कर दिया। दूर हो गए मैल, बोधि प्राप्त हुई, अरहत हो गया। और तथागत ने कहा कि भिक्षा पात्र लो, साथ में चलो, भिक्षा पात्र लो, साथ में चलो। जब द्वारपाल के पास में आया, तथागत के पीछे पीछे पिटिशन है, तो द्वारपाल ने उसको रोक दिया। बोले ये तो इसको कुछ आता नहीं है, ये तो कम पढ़ा लिखा है, फिर इसको तथागत के साथ कैसे चल रहा है? तथागत ने कहा इसको अभी अभी बोधि लाभ हुआ है, ये अरहत है, ये सामान्य भिक्षु पटिशन नहीं, ये भी अरहत है। तब उसको एंट्री मिली तथागत के साथ में राजा के दरबार के अंदर में, और वो वहां गया और उसको सम्मान मिला। जन्म में ये पारामिता, हमने अपनी प्रज्ञा ही नहीं जगाई, हम मार के क्षेत्र के अंदर में घूम रहे हैं, हम माया की नगरी में घूम रहे हैं, हम कल्पना में घूम रहे हैं। और तथागत कहते मेरा धम्म व्याख्यात धम्म है, मेरा धम्म सुव्याख्यात धम्म है, मैंने धम्म को सुव्याख्यात किया है। अब समझ में आया होगा आपको कि कबीर साहेब को बाबा साहब ने गुरु क्यों माना, ज्योतिबा फुले को गुरु क्यों माना, वो तथागत सम्यक संबुद्ध को गुरु क्यों माना। रिसर्च के पॉइंट है, डेवलपमेंट के पॉइंट है। लोग समझ रहे हैं कि तथागत का मतलब है त्याग करना, घर को छोड़ना। लोगों ने उसकी परिभाषा अलग कर दी। इसलिए जितने ज़्यादा भगोड़े लोग हैं वो कहते हैं विद्वान है। जिसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ घर छोड़ दिया, कर्जा है घर छोड़ दिया। तथागत ने ऐसा नहीं किया, जागृत अवस्था में छोड़ा है। तथागत ने डर के कारण घर नहीं छोड़ा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो इतिहास के सबसे कलंकित लोग हैं, जिनको इतिहास की जानकारी नहीं, क्योंकि ये शूरवीर था। सिद्धार्थ गौतम शूरवीर थे, कई सारी विद्याओं के अंदर पारंगत थे। उनकी शादी भी जब माँ यशोधरा से हुई तो ऐसी नहीं हुई, उन्होंने धनुष्य विद्या के अंदर में अपना पराक्रम सिद्ध किया था। बॉडी से अच्छे थे ऐसा ही नहीं था, वो ज्ञान से भी अच्छे थे। और उनका जो बचपन का जो उदाहरण आता है कि जब के हंस को उसके चचेरे भाई, मेरे भाई देवदत्त ने जब बाण मारा और वो जब गिर पड़ा पक्षी, तथागत वहां आनंद ले रहे थे प्रकृति का, बैठे हुए थे। मतलब तब वो सिद्धार्थ गौतम थे। उनको लगा कि इस निरपराध पक्षी को किसने मारा। दौड़ते हुए सिद्धार्थ गौतम गए और उन्होंने उस पक्षी को अपने छाती से लगाया और उसको बचाया। तो ये देवदत्त दौड़ा आया और देवदत्त ने कहा कि एक मैंने बाण मारा था, वो पक्षी कहाँ है, इधर गिरा है। वो बोले ये मेरे पास में है। तो उस पक्षी को वो गर्मी देने लगे। बोले ये इसको मैंने बचाया है, ये मर रहा था तुम्हारे बाण के कारण, और तुमने इसको क्यों मारा।
बोले मैं इसका मालिक हूं क्योंकि मैंने इसको मारा है। सिद्धार्थ कहते तुम कैसे मालिक हो सकते, तुम मारने वाला मालिक कैसे हो सकता है? बोले जो बचाता है वो मालिक होता है। और फिर वो झगड़ा गया राजा शुद्धोधन के उसमें, और उस पर न्यायाधीश, जो उस समय के न्यायाधीश थे, वो बैठे और न्यायाधीश ने न्याय दिया कि जो बचाता है वही उसका मालिक होता है, मारने वाला मालिक कैसे होता है? इसलिए तुमको गुलाम बनाने वाला तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता है? तुम्हारा पंडित वो कैसे मालिक हो सकता है? तुम्हारा भगवान वो मालिक कैसे हो सकता है? तुम्हें दरिद्र रख रहा है, तुम्हें ये कर रहा है, तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता है? तुम्हारे साथ में जो षड्यंत्र कर रहा हो तुम्हारा मालिक कैसे हो सकता है? मालिक तो वो होगा जो तुम्हें बचाता है। मालिक तो तुम्हारा वो हो सकता है जो तुम्हें आश्रय देता है, तुम्हारी अच्छाई करता है, तुम्हें सही रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करता है, वो तुम्हारा मालिक हो सकता है। लेकिन तुमने अपने शत्रुओं को अपना मालिक बना लिया। तुम माया के नगरी में घूम रहे हो, बुराई के नगरी में घूम रहे हो, मन के जंजाल में घुस गए हो। तुम अपने मालिक नहीं हो। तुमने अपने मन को नौकर नहीं बनाया, तुमने मन को मालिक बनने दिया। इसलिए मन बोलता है कि आज इस नवयौवना को भोगना है तो तुम वेश्यालय घुस जाते हो। आज शराब पीना, तुम शराब में घुस जाते हो। आज चोरी करना, तुम चोरी करने लग जाते हो। तुम कुछ भी करने लगते जैसे तुम्हारा मन कहता, जैसे तुम्हारी इंद्रिया कहती। तो तुम वानर जैसे भटकते रहते हो, इस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल। तुम्हारा कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए साई तो तुम्हारा मिलता ही नहीं है। तो जिसका मालिक नहीं है उसका साई कहाँ है? उसकी शीतलता कहाँ है? वो शीतलता नहीं है, साई नहीं है, उसका निब्बान का एरिया कहाँ है ही नहीं। उसको निब्बान के बारे में जानकारी नहीं है। वो तो मोक्ष बोल रहा है, मरने के बाद में गया में जाएंगे। तथागत को जहाँ बोधि प्राप्त हुई जागरण से, वहाँ जाके मूढ़ लोग जाके अपने माता पिता के नाम से पिंडदान करते हैं। क्यों करते हैं? मूर्ख है, गधे है, बेवकूफ़ है, लायक नहीं है ज्ञान की, और इसलिए बोधि प्राप्त नहीं हुए, इसलिए अपने लायक बाप को भी नालायक बनाने का काम कर रहे हैं। उसको पिंडदान कर रहे। अरे पिंडदान मत करो उनके नाम से, वो जीवित है, तब उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, उनके दुख दर्द में पूछो, मम्मी यार आपको कुछ जरूरत है, भाई आपको कुछ जरूरत है, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ, पापा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ, ये करो, तुमको तुम्हारे मोक्ष मुक्ति का मार्ग वही से चालू हो जाएगा। लेकिन करते कुछ नहीं। माता पिता जिंदा होते हैं तब कैलकुलेशन करते हैं कि मैंने तेरे को खिलाया, तूने मेरे लिए क्या किया, मैंने ये क्या किया, इसलिए आज वृद्धाश्रम बहुत सारे बन रहे हैं। माता पिता के लिए बच्चे गैर जिम्मेदाराना हो रहे हैं। और ऐसा भी मैंने देखा कि कई बाप को बच्चे पीट रहे हैं। और इसलिए ये जिस प्रकार का संसार बनने की कोशिश हो रहा है भौतिकवादी चक्कर में, ये जो अनडिसिप्लिन जो हो रहा है, वो अनडिसिप्लिन होने का काम डिसिप्लिन करने का काम कौन करेगा? अनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन करने का काम धम्म ही करेगा। इसलिए बाबा साहब को मालूम था कि संविधान तो एक किताब है, संविधान तो एक किताब है, और उस किताब को संचालन करने वाले कौन है? लोग हैं। लोगों को उस तरीके का बनाना पड़ेगा। इसलिए बाबा साहब ने धम्म देके इस भारत भूमि पर, इस संसार पे बहुत बड़ा काम किया। और उससे भी बड़ा काम तथागत सम्यक संबुद्ध इन्होंने किया है। उन्होंने उस धम्म की शोध की, उन्होंने उस धम्म की शोध की, और उन्होंने उस धम्म का शोध करते हुए पूरे मानव मात्र की सेवा की, पूरे मानव मात्र की सेवा की। जिन जिन के पास में धम्म गया, जिन जिन देशों में धम्म गया, उसकी वृद्धि हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत ने धम्म दिया है, लेकिन भारत ही ऐसा है कि भारत ने धम्म नष्ट करने का काम भी बड़े पैमाने पे किया है। क्योंकि जहाँ पर क्रांति होती है प्रतिक्रांति भी होती है। जिन लोगों को लगा कि हमें जन्मता ही हमें लोग पंडित समझ रहे थे, हमें ज्ञानी समझ रहे थे, हमें पंडित और ज्ञानी समझ के हमारी पूजा कर रहे थे, तो मार के एरिया में फंसा हुआ आदमी, अहंकार में फंसा हुआ आदमी, उसके अहंकार को जब चोट पहुँचती है, तो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसके अहंकार को जब चोट पहुँचती है उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे अहंकार को इन्होंने छीन लिया है, मेरे अहंकार को छीन लिया। और फ्री फोकट का अहंकार तो बहुत अच्छा लगता है। किसको बोला जाए कि तू जन्म से ही डॉक्टर है, तू डीन बन जा, डीन बन जा, तू जन्म से ही डॉक्टर है, तू डीन बन जा। सिखा क्या सिखाता, क्या सिखाएगा? कुछ नहीं सिखा पाएगा। लेकिन ये जनेऊधारी जनेऊ पहन लेता है, 2-3 पोथी पढ़ लेता है, 2-3 पोथी पढ़ लेता है, पोथी पढ़ के निर्माण कर सकता है, ना मिटा सकता है। जिसको कोई निर्माण नहीं कर सकता, ना मिटा नहीं सकता, उस ब्रह्मांड के अंदर में हमें एंट्री मारना है। क्योंकि एंट्री क्यों मारना है? क्योंकि हमारा जो मूल तत्व है, जो मूल चेतना है, उस ब्रह्मांड के साथ कनेक्टेड है।
लेकिन अभी केवल वो मार्ग के बंधन में पड़े होने के कारण हम जन्म मृत्यु के दुख रूपी दायरे में घूम रहे हैं। तो तथागत आपको उच्चासन देना चाहते हैं, आपकी प्रज्ञा को उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आपकी समाधि को उच्च लेवल की समाधि बनाना चाहते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अष्टांग मार्ग, 4 आर्य सत्य में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, तो निवारण का मार्ग है। निवारण का मार्ग में क्या है? अष्टांगिक मार्ग है। निवारण का मार्ग में अष्टांगिक मार्ग, उस मार्ग के अंदर में चलना है। उस मार्ग के अंदर में जीविका भी कमाना है। किसने कहा कि नहीं कमाना है? बिल्कुल कमाना है। अपने आप को बहुश्रुत करना है, अच्छे विद्वान भी बनाना है, अपने मन के कर्म भी अच्छे करना है, वाचा के कर्म भी अच्छे करना है, शरीर के कर्म भी अच्छा करना है, जागरण भी करना है। और सबसे बड़ी जागृति वहाँ पे होती है जब आप मार्ग पर आते हो। इसलिए मार्ग, अमार्ग और सन्मार्ग तीनों में भेद करना है, और तीनों में भेद करके सन्मार्ग को समझना है। कुछ लोग अपने शरीर को दुख देने लग जाते हैं, कुछ लोग वासना में भयंकर घुस जाते हैं, और कुछ लोग आलसी बन जाते हैं। तो आलसी बन के वासना में दुख दे के अपने आप को ढाल के रोज रात खाना खा रहे हो, कुछ कर नहीं रहे हो, केवल मुंह से बोल रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। आपको कर्म के अंदर में आना होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड कर्म के नियम से चलता है। इसलिए मन और वाचा और शरीर के तीनों कर्मों को अच्छा करना होगा। और जब आप तीनों कर्मों को अच्छा करेंगे तब आपका साई आपको मिलेगा। और तीनों कर्म अच्छा करने के लिए आपको जागरण करना होगा। जागरण यानी आपका बोध, आपकी स्मृति। इसलिए जो आनापान ध्यान होता है ये जागरण के लिए होता है, ये चक्रमण जो ध्यान होता है ये जागरण के लिए होता है। तो जागरण के लिए आप जो पढ़ते हो, जागृत अवस्था में पढ़ते हो, तो जागरण के लिए होता है। तो जागरण के लिए जो जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को करना होगा, अपने आप को जागृत करना होगा, अपने स्मृति बल का उपयोग करना होगा, अपने को विश्लेषणात्मक रूप से रखना होगा, सही चीज़ को ग्रहण करना होगा, और अपने जागृत अवस्था में रखते हुए मुक्ति के मार्ग पर जाना होगा। आपकी मुक्ति हो, आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।